ये कहानी है बिजरकुट गांव की, जो जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। चारों तरफ जहां तक नजरें जाती है सिर्फ घना जंगल है। एक बार बिजरकुट गांव में एक कंपनी आती है जो कि दरख्त को काटने का काम करती है, और वो कंपनी गांव के सभी कंपनी को पैसों का लालच देकर दरख्त काटने के लिए कहती है। हमारी कंपनी ने पेड़ों की कटाई के लिए इस कस्बे को चुना है। हम आपको एक पेड़ काटने के 1000 रुपए देंगे। आप लोगों को बड़े दरख्त को काटकर उसके टुकड़े करके हमें देने हैं। अरे वाह, एक दरख्त काटने के 1000 रुपए मिलेंगे। मैं तो एक दिन में कई सारे दरख्त काट सकता हूँ। तुम जितने ज्यादा दरख्त काटोगे तुम्हें उतने ही ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मेहनत से काम करो और दरख्त काटना शुरू करो। मैनेजर की बात सुनकर सभी कस्बे वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। कोई दरख्त काटने के खिलाफ था तो कोई पैसों के लिए दरख्त काटने के लिए तैयार था। सभी लोगों का अपना अलग अलग मत था। इन दरख्तों ने हमें खाना पकाने के लिए लकड़ी दी है, हमारे जानवरों को चारा दिया है, हम सभी को ताज़ी हवा देते हैं, हर सीजन में ताज़े ताज़े फल भी देते हैं, गर्मियों के मौसम में छाया देते हैं, बारिश के मौसम में छतरी बनकर हमें तेज बारिश से बचाते हैं। अरे ओ अम्मा, तुम अपना ये भाषण बंद करो। मैं यहाँ तुम्हारा ये भाषण सुनने नहीं आया हूँ। वैसे भी बहुत गर्मी हो रही है। तेज धूप से बचने के लिए मैनेजर एक बड़े दरख्त के नीचे खड़ा हो जाता है। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आ रही है? जो दरख्त तुम्हें तेज धूप से बचा रहा है, तुम उसकी छाया में खड़े होकर ही उसको कटवाने की बात कर रहे हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी या नहीं? जिसको दरख्त काटने हैं वो मेरे साथ आओ, और जिसे इस बुढ़िया का भाषण सुनना है वो इस गवार बुढ़िया के साथ रहे, जो दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं जानती। सही कहा बेटा तुमने कि मैं दुनियादारी के बारे में कुछ जानती ही नहीं। मैंने कम से कम अपनी 5 पीढ़ियों को इन दरख्तों के सहारे पलते हुए देखा है। मेरी दादी से लेकर मेरी माँ और अब मैं, और अब ये बच्चे पोते पोतियाँ तक इन दरख्तों के सहारे जी रहे हैं। पर तुम जैसे पत्थर दिल इंसान ये बात कभी नहीं समझोगे। अब कस्बे के बहुत से लालची लोग पैसे कमाने के चक्कर में दरख्त काटने का फैसला कर लेते हैं और मैनेजर के पीछे पीछे चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग उन्हें काटने के खिलाफ है वो सभी लोग अम्मा के पास आते हैं और उनसे इस बारे में बात करते हैं। बेटा, पैसे तो अपनी जगह हैं, पर कुदरत को पैसों के लिए नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। हम आपकी बात समझ गए हैं अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए। हम इस जंगल का एक भी दरख्त नहीं काटने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अगर किसी ने भी दरख्त काटे तो हम दरख्तों पर चिपक जाएंगे और गौरा देवी बहन की तरह ही चिपक कर आंदोलन करके अपने जंगल की रक्षा करेंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है अम्मा आपने। हमारे इस प्यारे से जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन ही ठीक रहेगा। अब मैनेजर कुछ कस्बे वालों के साथ जंगल में दरख्त काटने आता है। इन सभी के पास कुल्हाड़ी और दरख्त काटने की मशीन है और ये लोग दरख्त को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी अम्मा अपने लोगों को इशारा करती है और सभी लोग दरख्त से जाकर लिपट जाते हैं। ये देखकर मैनेजर को बेहद गुस्सा आता है। चलो, तो अब तुम लोग चिपको आंदोलन करोगे? चुपचाप दरख्त से हट जाओ, वरना दरख्त के साथ साथ तुम सबको भी तबाह कर देंगे। हम दरख्तों से नहीं हटेंगे। तुम्हें इन दरख्तों को काटने से पहले हमसे निपटना होगा। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब मैनेजर एक लकड़ी उठाता है और उन सभी को मारना शुरू करता है जो दरख्त से लिपटे हुए हैं। वो सभी को डंडे से पीट पीट कर बुरी तरह घायल कर देता है, जिससे सभी लोग बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। लो, और बनो गौरा देवी, बड़े आए चिपको आंदोलन करने वाले। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये लोग बिना सर पैर तुड़वाए नहीं मानेंगे। अब मैनेजर अपनी लोगों से दरख्त काटने के लिए कहता है और कुछ लोग दरख्त काटने की वो मशीन और कुल्हाड़ी की मदद से दरख्त काटना शुरू कर देते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी दरख्त काटूंगा और पैसे कमाऊंगा। सभी दरख्त समझ जाते हैं कि अब उनको दरख्त काटने से कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए सभी दरख्त अपने बुजुर्ग बरगद के दरख्त से मदद मांगते हैं, जो कि 500 साल पुराना है और इस जंगल का सबसे पहला दरख्त है। अब हमको कटने से आप ही बचा सकते हो, रहम करके
हमारी मदद करो। तुम सब अपनी मदद खुद ही कर सकते हो और अपने आप को कटने से बचा सकते हो। पर हम लोग तो एक जगह से कहीं जा ही नहीं सकते। हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? तुम सब हड़ताल शुरू कर दो। किसी को फल मत दो, किसी को चारा मत दो, किसी को आग जलाने के लिए लकड़ी मत दो, किसी को भी धूप और बारिश से भी मत बचाओ। अगर तुम लोग कुछ दिनों के लिए हड़ताल पर चले जाओगे तब जाकर इन लोगों को तुम लोगों की असली कीमत पता चलेगी। सभी दरख्त बरगद के दरख्त की बात मानते हैं और हड़ताल शुरू कर देते हैं। फल वाले दरख्त अपने पत्तियों को कांटों में बदल देते हैं और ताज़ी हवा वाले दरख्त जहरीली हवा छोड़ते हैं। सभी लोग जो दरख्त काट रहे होते हैं उन पर जहरीली हवा का असर होता है। ये क्या हो रहा है? लगता है ये दरख्त जहरीली हवा छोड़ रहे हैं। जल्दी से यहाँ से भागना होगा। वैसे भी मुझे अस्थमा की बीमारी है। जहरीली हवा के डर से सब लोग दरख्त को छोड़कर जंगल से भाग जाते हैं। किसी को भूख लगी है पर खाने के लिए फल नहीं है। घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जिसके वजह से लोगों को खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। इसके साथ ही बहुत सारी परेशानियां दरख्त के हड़ताल से होने लगती है। बहुत भूख लगी है पर खाने के लिए कुछ नहीं है। खाना भी नहीं पका सकता। दरख्त की हड़ताल की वजह से लकड़ियां भी नहीं है। इस वजह से तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। क्या करूं? संकेत का भूख से बुरा हाल हो जाता है। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तब वो बूढ़ी अम्मा के पास जाता है। मुझे माफ कर दो अम्मा, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी ना और पैसों के लालच में दरख्त काटने का फैसला लिया, जिसके वजह से आज मेरी भूख के वजह से हालत खराब हो रही है। माफी मुझसे नहीं, उन दरख्तों से मांगो जिनको तुम काटने जा रहे थे। वही तुमको माफ भी करेंगे और तुम्हें इस परेशानी से निकालेंगे। संकेत जंगल जाता है और दरख्त से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो साथियों, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच के चलते मैं बहक गया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद एक भी दरख्त नहीं काटूंगा। अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो सबसे पहले तुम दरख्त काटने वाली कंपनी और उसके मैनेजर को इस कस्बे से भगा दो। ठीक है, मैं अपने दोस्तों की मदद से उन सभी को इस कस्बे से बाहर खदेड़ दूंगा। संकेत उन सभी लोगों को इकट्ठा करता है जो दरख्त काटना चाहते थे। सभी लोग वही कुल्हाड़ी और दरख्त काटने वाली मशीन लेकर कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। सबको कुल्हाड़ी और मशीन लेकर अपनी तरफ गुस्से में आकर देख मैनेजर और बाकी लोग उस कस्बे से भाग जाते हैं। आज के बाद इस कस्बे में दिखे ना तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, याद रखना। मैनेजर और उसके कंपनी वालों के जाने के बाद सभी दरख्त अपनी हड़ताल बंद करके गांव वालों को सभी चीजें पहले की तरह ही देने लगते हैं। अब संकेत भी दरख्त से फल तोड़ता है और अपनी भूख मिटाता है। सभी कस्बे वाले पहले की तरह खुशी खुशी जीने लगते हैं। ये अफसाना है एक घने जंगल का। इस जंगल में कई किस्म के पेड़ और जंगली जानवर रहा करते थे। जंगल के बीच में तालाब था और इस हिस्से में अक्सर जंगली जानवर नजर आते थे। फुर्तीले हिरन, तेंदुए, शेर, हाथी, जंगल एकदम खुशहाल था। ये देखिए कैसे छोटा सा हिरन पेड़ की जड़ों के साथ खेल रहा है। भले ही उसके लिए ये बस एक खेल है, लेकिन उस पेड़ के लिए ये तकलीफ देह है। हिरन के जाते ही वो पेड़ जोर जोर से रोने लगा। अक्सर पेड़ों को जानवरों से काफी तकलीफ मिला करती थी। उस हिरन के बच्चे ने मेरी जड़ें कुरेद दी। बहन, ये देखो मेरा हश्र, परिंदों ने मुझे कितना गंदा कर दिया है। यहीं बैठते हैं और यहीं पर गंदगी करते हैं। हाँ, ये जानवर और परिंदे बहुत गंदे मखलूक होते हैं। मेरे अख्तियार में हो तो इन्हें अपने साये में बैठने भी ना दूं। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें
जिससे जानवर और परिंदे हम पर बैठे ही नहीं। इन सभी पेड़ों की गुफ्तगू ज़ईफ बरगद का पेड़ सुन रहा था। मुझे नहीं लगता कि ये वाजिब होगा। हमारी जिंदगी और जानवर परिंदों की जिंदगी जुड़ी हुई हैं। हम उन्हें अपने साए से महरूम नहीं रख सकते हैं। बरगद भाईजान, आप हम सब में बड़े हैं, लेकिन आप ज़ईफ हैं और आपके ख्यालात भी ज़ईफ हो चुके हैं। ये जानवर परिंदे रोज हमारा नुकसान करते हैं और हम खामोशी से बर्दाश्त करते हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ये तो गलत बात है। हमें जानवरों और परिंदों को सबक सिखाना ही होगा और इसके लिए मेरे पास एक तरकीब है। शाल के पेड़ ने अपना मंसूबा सभी पेड़ों को सुनाया। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, सिवाय बरगद के पेड़ के। बरगद का पेड़ मुत्ताफिक नहीं था। मुझे ये सब वाजिब नहीं लग रहा। हमें ये नहीं करना चाहिए। भाईजान, आप तो रहने ही दीजिए। आपको तो हर चीज में बुराई दिखती है। लेकिन इससे काफी अफरा तफरी हो जाएगी। ये गलत है। हम ये करके ही रहेंगे। आपको ये नहीं करना है तो आप ना कीजिए, लेकिन हमारे रास्ते का पत्थर भी ना बनिए। समझ गए आप? सभी पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी और वो अपने फैसले पर डटे रहे। कुछ देर बाद एक तेंदुआ शाल के पेड़ के साए में बैठ गया। शाल का पेड़ इसी ताक में था और फिर एकाएक शाल का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते गिरने लगे और एक शाख टूटकर तेंदुए के सिर पर गिरा और वो खौफ के मारे भाग गया। देखा मेरा कमाल? मजा आ गया। ये तो बहुत बढ़िया था। अब से हम ऐसा ही करेंगे। क्या इससे परिंदे भी भागेंगे? जब इतना बड़ा तेंदुआ खौफ से कांप सकता है तो परिंदे तो बहुत छोटी चीज है मेरे भाई। हाँ, बिल्कुल सही। कुछ देर बाद संतरे के पेड़ पर कुछ परिंदे आकर बैठे। शाल भैया, मुझे देखो। संतरे के पेड़ ने भी वही किया। वो जोर जोर से हिलने लगी। उसने अपनी शाखाएं हिलाई और सारे परिंदे फुर फुर उड़ गए। वाह वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। देखो सब कैसे भाग गए। बहुत खूब। ये सब गलत है। ऐसा मत करो। हम तो ऐसा ही करेंगे। आपको जानवर परिंदों को आसरा देना है तो आप दीजिए। एक बार फिर पेड़ों ने बरगद के पेड़ की बात नहीं सुनी। अगली बारी आम के पेड़ की थी। आम के पेड़ पर बंदर आ गया। आम ने अपनी शाखा से बंदर की पिटाई की। बेचारा बंदर खौफजदा होकर भाग गया। आज पहली दफा मुझे खुशी मिल रही है। ये बंदर मेरे आम पकने से कबल ही तोड़कर खाने लगते थे। आज इसे सबक सिखाकर मजा आ गया। तो तय रहा, आज से हम किसी जानवर या परिंदे को हमारे साये में बैठने नहीं देंगे और ना ही उन्हें हमें नुकसान पहुंचाने देंगे। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तुम लोग जानवर परिंदों को आसरा नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं भी जाएं, उससे हमें क्या? हमें बस इतना इल्म है कि जानवर परिंदे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, बस। बरगद के पेड़ ने एक और कोशिश की। इस मर्तबा भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उस रोज से वो तीनों पेड़ जानवरों और परिंदों को खौफजदा कर भगाने लगे। आहिस्ते आहिस्ते जानवर परिंदे वहाँ कम आने लगे। अब वहाँ बिल्कुल सुकून था। कितना अच्छा लगता है ना? यहाँ बस हम हैं और कोई नहीं। कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकता। इसी को तो खुशहाल जिंदगी कहते हैं। नहीं, ये खुशहाली नहीं है, ये वीराना है। जानवर परिंदे और हमें ऊपर वाले ने एक साथ जोड़ा है, क्योंकि हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। तुमने ये सब करके बड़ी परेशानी को दावत दी है। कौन सी परेशानी बड़े भाईजान? हमें तो कोई भी परेशानी नजर नहीं आ रही।
लगता है परेशानी बड़े भाईजान के दिमाग में है। बरगद का पेड़ बेहद फिक्रमंद था। उसे इल्म था कि ये सब गलत है और कुछ बहुत बुरा जरूर होगा। खैर, कुछ रोज गुजर गए और एक रोज यहाँ 2 लकड़हारे आए। लकड़हारों को देखकर सभी पेड़ फिक्र में पड़ गए। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब तक तो ये लोग कभी नहीं आए। ये सब तुम्हारी गलती है। तभी लकड़हारे आपस में गुफ्तगू करने लगे। मैं कब से इस जंगल के इस हिस्से में आना चाहता था, तो आए क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर यहाँ जंगली जानवर आराम फरमाया करते थे। यहाँ तेंदुए, जंगली बंदर, जंगली हिरन, भालू और भी कई जंगली जानवर आसरा लेते थे। तो अब वो सब कहाँ हैं? क्या मालूम, कुछ हफ्तों से मुझे कोई भी जंगली जानवर नजर ही नहीं आया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। यहाँ के मोटे मोटे दरख्त देख, इन्हें काट कर फरोख्त करूंगा तो कितना मुनाफा होगा। वो तो है, शायद हमें कई महीनों तक काम करने की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और सोचो, अगर ये सारे दरख्त काट लिए तो 1 माह के अंदर हम लोग लखपति बन जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। फिर देर किस बात की, कटाई शुरू करते हैं। लकड़हारों की बातें सुनकर सारे पेड़ डर गए और रोने लगे। आप सही कह रहे थे, ये सब हमारी गलती की वजह से हुआ। अगर वो जंगली जानवर यहाँ होते तो ये लकड़हारे यहाँ नहीं आते। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इसकी सजा हमें जरूर मिलेगी। लकड़हारे शाल के पेड़ को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने लगे। ये देखकर शाल का पेड़ घबरा गया। भले ही तुमसे गलती हुई है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन कैसे? जो करिश्मा तुमने दिखाया वही मैं दिखाऊंगा। इतना बोलकर बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। उसके पत्ते हवा में उड़ने लगे और उसकी शाखाएं यहाँ वहाँ घूमने लगी। बरगद ने अपनी शाखाओं से लकड़हारों पर हमला कर दिया। बरगद अपनी शाखाओं से लकड़हारों को पीटने लगा। ये सब क्या हो रहा है? हे भगवान, लगता है इस दरख्त में कोई भूत है। भागो, अपनी जान बचाओ। भूत भूत भूत, अरे भूत भूत। लकड़हारे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की जानिब भाग गए। यहाँ शाल का पेड़ बहुत शर्मिंदा था। हमने आपको इतना बुरा भला कहा, फिर भी आपने हमारी हिफाजत की। हमें माफ कर दीजिए। हम अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हैं भाईजान। कोई बात नहीं, तुम सबको अपनी गलतियां समझ में आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। अब किसी जानवर या परिंदे को भगाना मत। बिल्कुल नहीं। लकड़हारों ने इंसान में ये बात फैला दी कि बरगद के पेड़ में भूत रहते हैं। लेकिन यहाँ जंगल में बरगद का पेड़ खुश था कि उसने अपने साथियों की हिफाजत की। एक बार फिर जानवर और परिंदे उन पेड़ों पर लौट आए। फिर कभी किसी लकड़हारे ने जंगल के इस हिस्से में आने की हिम्मत नहीं की। आखिर अंत भला तो सब भला।